जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा लगातार हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग की थी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा प्रतिस्थापन कोडिंग। आपने क्वेश्चन देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में, इससे आते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन कोडिंग। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन इससे आते हैं, आपने देखे होंगे। क्वेश्चन बोलता है यदि आकाश को नीला कहा जाए, पानी को पीला कहा जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन है और आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए उसमें भी कुछ डाउट होते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हम हमेशा डाउट होता है हमें कि सर कौन सा हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दोनों क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको बताऊँगा कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो आज के बाद आपको इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे तो दो तरीके के क्वेश्चन हैं, लेकिन उन दोनों का आंसर एक ही देते हैं। ठीक, बट आपको एक ही आंसर नहीं देना है। मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, यदि काले का मतलब लाल हो, यदि काले का मतलब या अर्थ कुछ भी बोल दे वो, मतलब लाल हो, काले का मतलब लाल हो और लाल का मतलब पीला, लाल का मतलब क्या हो, पीला, और पीले का मतलब नीला, और दे रखा है आपको नीले का मतलब नारंगी, नीले का मतलब नारंगी हो। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। उसने बोला है कि यदि काले का मतलब ना बोले या फिर क्या बोल दे, वो अर्थ बोल दे। ठीक है, यदि काले का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है और नीला का अर्थ नारंगी है, इस तरीके से बोल दे, या फिर बोल दे कि मतलब। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश का रंग कैसा होगा। बेटा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जल्दी है कि आकाश का रंग होगा वो कैसा होगा। आपको पता है आकाश का रंग सर कैसा होता है, नीला होता है, हाँ या ना। जब भी आपको बोला जाए कि मतलब या फिर अर्थ, तो आपको जो आंसर देना होता है, जो हमारा रंग होता है उससे पहले वाला, जो हमारा रंग होता है, या जो हमारा, जैसे आकाश का रंग पूछा है, अगर वो पूछता कि ब्लड का रंग, तो लाल होता है, लाल से पहले वाला आंसर देंगे। किस केस में बेटा, मतलब या फिर अर्थ के केस में। क्लियर है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पीला। क्या आंसर हो जाएगा, पीला। आकाश का रंग कैसा होगा, पीला होगा। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, आपसे पूछ लेता बेटा कि रक्त का रंग कैसा होगा, रक्त का रंग कैसा होगा। आपको पता है रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो मतलब के केस में लाल से पहले वाला आंसर देंगे, तो क्या आंसर आएगा बेटा, काला। क्या आंसर आएगा, काला। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना बेटा, बता दो जल्दी जल्दी। अब बात कर लेते हैं सर, इसमें थोड़ा सा वो चेंज करता है और मतलब की जगह क्या कर देता है बेटा, वो कहा जाए। ठीक, मतलब या अर्थ की जगह कह देता है वो कहा जाए। दो तरीके से क्वेश्चन बोल देता है कि एक बोलेगा आपसे मतलब या अर्थ, एक बोल देगा कहा जाए। यदि काले को लाल कहा जाए, यदि काले को इधर लिख देता हूं, लाल कहा जाए,
लाल को पीला कहा जाए, ठीक, पीले को नीला कहा जाए और नीले को नारंगी कहा जाए। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, आकाश का रंग कैसा होगा और रक्त का रंग कैसा होगा। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक जो पहला तरीका था मैंने बताया था कि मतलब या अर्थ, और दूसरा तरीका हमारा बोल देता है कि कहा जाए। तो दोनों में क्या कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर दोनों का आंसर सेम होगा या दोनों का आंसर अलग होगा। हम कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा हम क्या सोचते हैं कि दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। जब भी आपसे ये बोला जाए कि कहा जाए, ठीक, तब आप आंसर क्या दोगे। अब देखिए आंसर आपको देना है। आपको पता है सर आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है, नीला होता है। जब भी कहा जाएगा केस हो तो उसके बाद वाला जो आपका कलर होगा, उसके बाद वाला जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो नीले के बाद क्या आ रहा है, नारंगी आ रहा है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, नारंगी। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, रक्त का रंग कैसा होगा। रक्त का रंग आपको पता है सर लाल होता है। लाल से पहले वाला दिया था मतलब के केस में, और लाल से बाद वाला जो होगा वो हम आंसर कहाँ देंगे, यहाँ देंगे। तो यहाँ आंसर क्या देंगे हम इसका, पीला। क्या आंसर देंगे बेटा इसका, पीला। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारा अगला टाइप प्रतिस्थापन कोडिंग, जिसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, एक तो मतलब या अर्थ और एक कहा जाए। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। जब भी आपसे मतलब या अर्थ बोलेगा तो पहले वाला कर दो। उसके अलावा जो भी पूछ रहा है आंसर हम कौन सा करेंगे बेटा, बाद वाला। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना। चलिए तो अब आते हैं आज की क्लास में बेटा, हम इसको कोडिंग डिकोडिंग जो है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे आज की क्लास में, क्योंकि बहुत दिन हो गए। अब चलते चलते आज से तीनों टाइप जो बचे हैं आपके वो अभी करा देंगे। एक टाइप हो गया, अब दो टाइप और कराने हैं। कौन सा, अगला है कंडीशनल बेस्ड कोडिंग, यानी कि शर्तानुसार कोडिंग। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन लगवा देता हूँ स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिखेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर लगवा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसका आंसर बताइए। ठीक है, कंडीशनल बेस्ड जो कोडिंग होती है उसका किस तरीके से क्वेश्चन आता है वो अभी मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए देखिए बेटा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और क्वेश्चन क्या है, संख्या दे रखी है और उसके कोड दे रखे हैं। ठीक, अब आपको उसमें तीन कंडीशन दे रखी हैं। अब ये कंडीशनल बेस्ड है तो कुछ कंडीशन दे रखी होंगी। कंडीशन तीन दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है आपको कि पहला अंक विषम संख्या है और अंतिम अंक सम संख्या है। ठीक है, तो दोनों को कोड को क्या किससे कोड करना है बेटा, एक्स से या फिर क्रॉस से। क्लियर है, इस वाले कोड से कोडबद्ध करेंगे। कब करेंगे बेटा, जब पहला अंक विषम हो और लास्ट का अंक सम हो। पहली कंडीशन दे रखी है, आपको दिख रही होगी। ठीक, अगली कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, यदि पहला अंक एक सम हो और अंतिम अंक एक विषम हो तो बाई के कोड से कोडबद्ध करेंगे। यानी कि बाई का कोड दोनों को क्या करेंगे, वाई के कोड से करेंगे। ठीक है, दोनों की जगह पहले की जगह और लास्ट वाले की जगह क्या लिख देंगे, हम बाई लिख देंगे। क्लियर है बेटा। अगली तीसरी कंडीशन दे रखी है, यदि पहला या अंतिम अंक 0 हो तो 0 के लिए जो कोड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। जहां पर 0 आएगी लास्ट में आ जाए या फर्स्ट में आ जाए तो हम डब्ल्यू लिखेंगे। अगर बीच में कहीं आ रही है तो हमें जो 0 का कोड दे रखा है वो कोड लिखेंगे। क्लियर है बेटा, ये तीन कंडीशन हमें दे रखी हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दे रखा है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ऑप्शन आप देख लेना उसमें से। क्वेश्चन दे रखा है बेटा 32 84 69। ये क्वेश्चन दे रखा है तो आपको देखना है ध्यान से। क्या देखना है बेटा कि कौन सी वाली कंडीशन इसमें लग रही है। देखो थोड़ा इधर लिख देते हैं। चलिए 32 84 69,
ठीक है, अब आपको कंडीशन देखनी है बेटा कि कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है। ठीक, तो चलिए, अब हमने देखा कि सर पहला अंक कौन सा, विषम, और अंतिम अंक कौन सा, विषम। क्या ऐसी कोई शर्त दे रखी है हमें दे रखा है कि पहला यदि विषम हो लास्ट सम हो, या फिर पहला सम हो लास्ट विषम हो, या फिर जीरो, तीन कंडीशन दे रखी है। जब ये हमारी कोई कंडीशन में नहीं दे रखा है तो जिसका जो कोड है वो हम क्या कर देंगे बेटा, लिख देंगे। तो देखिए आपको दे रखा है बेटा 3 का कोड क्या दे रखा है, ई दे रखा है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे सर सबका कोड लिखेंगे फिर आंसर करेंगे, नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। और लास्ट वाले का देखिए 9 का कोड क्या दे रखा है बेटा, एम। तो आपको ऑप्शन कौन सा देखना है जिसमें केवल ई पहले पर हो और एम लास्ट में हो। देखिए बेटा ऐसा आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है जो नहीं है, गलत है, क्योंकि उसमें पहले क्या है, वाई है। और देखिए दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है बी, उसमें पहले और लास्ट में एक्स है, जो आपको नहीं लेना है। और देखिए डी ऑप्शन जो दे रखा है आपको, उसमें भी दोनों में वाई है, वो भी गलत है। अब बात करते हैं सर ई और एम वाला में केवल एक ऑप्शन मिला है, ऑप्शन कौन सा, सी। आगे चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन सी मिल गया है। अब इसमें देखिए दूसरे वाले का कोड लिखिए क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन हमें और दे रखा है नन ऑफ दीज, इसलिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया गया होता तो हम इसे टिक कर देते, लेकिन सर नन ऑफ दीज भी तो हो सकता है। ठीक, तो अब इसे देखिए बेटा, तो 2 का कोड क्या दे रखा है, 2 का कोड दे रखा है आपको बी, ई के बाद भी दे रखा है ऑप्शन में, बिल्कुल सर दे रखा है। 8 का कोड क्या है बेटा, एन, ये भी दे रखा है, एन भी है। ठीक, अब लास्ट से करें, 6 का कोड क्या दे रखा है बेटा, टी, 6 का कोड क्या दे रखा है, टी दे रखा है। लेकिन ऑप्शन में जो आपको दिया है बेटा वो दिया है डी, यहाँ पर डी दिया है लेकिन आएगा क्या, टी, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, क्लियर है। जब हमारी कोई कंडीशन फॉलो करती तो हम उन कोडों से कोडबद्ध करते जो दिए हैं एक्स, वाई और डब्ल्यू। जब हमें जो कंडीशन दी है वो हमारी फॉलो नहीं कर रही है तो जिसका जो कोड है उसके हिसाब से हम कर देंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, लिख देता हूं क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा बेटा वो 63 14 20, 63 14 20, 63 14 20। तो देखिए ये कौन सी कंडीशन हो रही है हमारी, पहले तो सम है, लास्ट में क्या है, जीरो। तो अब हमारी जो कंडीशन फॉलो कर रही है वो हमारी कौन सी कर रही है, और थर्ड वाली कंडीशन। कौन सी थर्ड वाली थी, यदि पहला या अंतिम अंक जीरो हो तो जीरो के लिए हम डब्ल्यू लिखेंगे। तो देखो जीरो के लिए तो हमें डब्ल्यू लिखना ही है, तो लास्ट में हम क्या लिख दें, डब्ल्यू लिख दें। फिर हम ऑप्शन पे आ जाते हैं बेटा। अब ऑप्शन ऐसे कितने हैं जो नहीं है, देखिए एक ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दे रखा है, जे दे रखा है लास्ट में। लास्ट में हमें डब्ल्यू लाना है लेकिन उसमें क्या दे रखा है, जे दे रखा है, तो वो गलत हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे 6 का कोड क्या होगा बेटा, 6 का कोड होगा टी, 6 का कोड क्या होगा, टी, और सब में दे रखा है। चलिए 6 के बाद हम लिखते हैं 2 का कोड। 2 का कोड क्या दे रखा है बेटा, 2 का कोड दे रखा है बी। 2 का क्या कोड दे रखा है, बी दे रखा है। ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में बी और डब्ल्यू आ रहे हैं, सर 2 ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, हाँ या ना, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, क्योंकि सर एक ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब ये दूसरा वाला लिखा है तो हमने पहले वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचे बी और डी। आगे चेक करो बेटा, 4 का कोड लिखते हैं। 4 का कोड क्या है सर, डी है। 4 का कोड क्या है, डी है। अब देखिए चौथे वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्या है, ई है, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन बी। तो ये इस तरीके से करते हैं हम किसे, कंडीशनल बेस्ड कोडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्या दे रखा है बेटा, 640598, 640598। क्या दे रखा है, 640598। क्लियर है बेटा। चलिए तो ध्यान से देखिए बेटा, जब हमारी ये कंडीशन कौन सी बन रही है, दोनों सम है,
तो सम की तो कोई कंडीशन नहीं दी, तो जो जिसका कोड है वही लिख दो। तो बेटा देखिए 8 का कोड क्या दे रखा है आपको, 8 का कोड दे रखा है सर n, 8 का कोड क्या दे रखा है, n दे रखा है। और 6 का कोड देखिए, 6 का कोड सर t दे रखा है, 6 का कोड क्या दे रखा है बेटा, t दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में लास्ट में n नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन कट जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। कौन सा कट जाएगा, ऑप्शन डी कट जाएगा जिसमें लास्ट में n नहीं है, क्लियर। और ऑप्शन सी कट जाएगा, किस लिए बेटा, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में t नहीं है, x है। दो ऑप्शन कट गए, अब आपके पास a और b दो ऑप्शन बचे हैं, हाँ या ना। चलिए तो अब लिखते हैं बेटा इसका कोड 4 का, 4 का क्या कोड दे रखा है आपको, d। सर 4 का कोड डी दे रखा है, और 9 का भी लिख लेते हैं, 9 का दे रखा है सर, 9 का दे रखा है m। अब देखिए आपको देखना है ऑप्शन, ऑप्शन देखेंगे आप तो a और b दोनों ही ऑप्शन में td और mn है, यानी स्टार्टिंग में td है और लास्ट में mn है। तो आगे एक और कोड लिख लेते हैं जीरो का, जीरो का जो कोड आएगा बेटा वो क्या है, j। जीरो का कोड क्या है, j। अब आप चेक करेंगे तो सर केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें td j दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताते चलो, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख देता हूं, 893561, 893561 ये दे रखा है। अब देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, सर पहला अक्षर सम हो और अंतिम अक्षर विषम हो, पहला अक्षर सम हो अंतिम विषम हो, तो दोनों को किससे कोड करेंगे, वाई से। दोनों की जगह क्या लिखना है बेटा, बाई लिखनी है, हाँ या ना। जब दोनों की जगह बाई लिखनी है तो फिर ऑप्शन पे आ जाइए बेटा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें शुरू में और लास्ट में बाई है, सर केवल एक ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन डी है, जिसमें दोनों जगह बाई है। बाकी सारे ऑप्शन कैसे हैं, जिसमें पहले और लास्ट में बाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो गलत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 743506, 743506। ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सर पहली वाली को, क्या कि पहला अंक विषम हो और अंतिम अंक सम हो, तो दोनों के कोड के लिए क्या लिखेंगे हम, x। क्या लिखेंगे बेटा, x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों में x है, केवल सर एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो ये थी हमारी क्या, कंडीशनल बेस्ड कोडिंग, ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी आपको क्वेश्चन हों उन्हें प्रैक्टिस करें। तो हमने दो तरीके के क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब बेटा हम बात करते हैं, हमारा लास्ट टाइप बचा है, वो बचा है क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोडिंग। देखिए बहुत सारी बुक्स में इसे कोडिंग डिकोडिंग में ही एक पार्ट बना दिया है, मैट्रिक्स कोडिंग, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर इसे अलग से चैप्टर पढ़ाते हैं मैट्रिक्स का। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट होता है। तो करते हैं क्वेश्चन मैट्रिक्स के भी कर लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो अब हम कर रहे हैं मैट्रिक्स कोडिंग। तो आपकी स्क्रीन पर बेटा क्वेश्चन होगा, दो मैट्रिक्स दी होंगी, ठीक, दो मैट्रिक्स दी हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, मोस्ट। क्या दे रखा है, मोस्ट। मोस्ट का पूछा है आपसे कि मोस्ट के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो। देखिए मैट्रिक्स करना शायद आप लोग भी जानते हो, ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम में करना है क्या है, टाइम बचाना है। मेन चीज होती है हमारी एग्जाम में टाइम बचाना। क्लियर है बेटा। तो देखिए जब भी आप मैट्रिक्स का क्वेश्चन करें तो आप इसको चेक करने के लिए कभी भी स्टार्टिंग से चेक नहीं करेंगे, हमेशा लास्ट से चेक करेंगे। क्यों सर, स्टार्टिंग से चेक करोगे आप तो देखिए 2 से 3 जो आपकी डिजिट हैं उनके ऑप्शन सेम मिलेंगे, 2 से 3 लेटर के ऑप्शन हमेशा सेम मिलते हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट से चेक कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होगा कि पहली बार में ही आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पहली बार लास्ट वाले को चेक करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, 2-3 को चेक करेंगे तब जाके आंसर आएगा।
तो आपको हमेशा लास्ट से चेक करना है मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है बेटा? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं मोस्ट। मोस्ट के लिए आपसे बोल रहा है कि मोस्ट का बताइए। ठीक, अब मैट्रिक्स में करते क्या है, दो मैट्रिक्स आपको दिख रही होंगी, दो मैट्रिक्स दी हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। उसमें हमने रो और कॉलम के हिसाब से उसमें नंबरिंग हो रखी है। ठीक है, अब उसकी के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका दिया है 40442289। आपको देखना किस तरीके से है, आपको देखना है बेटा मैट्रिक्स में। ठीक, अब देखिए 89 पर लास्ट में क्या आ रहा है, पहले ऑप्शन में बेटा, पहले ऑप्शन में आ रहा है 89। क्लियर है बेटा? लास्ट में पहले ऑप्शन पर क्या आ रहा है, 89 आ रहा है। तो आप देखिए जरा मैट्रिक्स में क्या 8 और 9 पर किस तरीके से देखेंगे बेटा, 8 इधर देखेंगे और 9 इधर देखेंगे। अब उनमें देखेंगे आप कि 8 और 9 पर क्या टी है। देखिए बेटा ध्यान से, 8 और 9 पर आपने देखा तो 8 और 9 पर क्या है बेटा, टी नहीं है, क्या है, आई है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। पहला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत। दूसरे ऑप्शन पर बेटा क्या दे रखा है, 7 9। लास्ट में टी के लिए चेक कर रहे हैं, लास्ट में दे रखा है तो टी के लिए फर्स्ट से चेक करेंगे तो एन चेक करेंगे। 7 9 दे रखा है तो 7 9 में देखिए 7 9 पर टी है सर, 7 पर और 9 पर आपने चेक किया तो क्या है, ए है। तो ये भी गलत, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन सी चेक करेंगे तो ऑप्शन सी में क्या दे रखा है बेटा, ऑप्शन सी में 8 8। क्या 8 पर टी है सर, 8 और 8 पर डी है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब लास्ट ऑप्शन बचा है आपका 5 6। क्या 5 6 पर टी है सर, 5 पर और 6 पर टी है। तो जिस पर हमारा आंसर आ गया कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। 5 6 पर क्या है, टी। इन सबको चेक किया, यहाँ पर टी नहीं थी। ठीक है, तो हमेशा देखिए लास्ट से आपने चेक किया है तो पहले ही आपका एक ही बार में आंसर आ गया। अब देखिए शुरू से अगर आप चेक करते तो आप इसे भी चेक कर लेते, ये भी 2-3 ऑप्शन में मिल जाता, ये भी मिल जाता, यानी कि आपको लास्ट तक चेक करना पड़ता, बहुत सारा टाइम लगता। ठीक है, तो वही टाइम आपको एग्जाम में बचाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, रोड क्या दे रखा है, रोड दे रखा है ROAD। इसे चेक करिए। ठीक है, मैट्रिक्स आपको ऊपर दिख रही होंगी क्वेश्चन में और क्वेश्चन भी दिख रहे हैं। चलिए ROAD, रोड दे रखा है। क्लियर है बेटा? तो चलिए देख लेते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन, वही पूछ रहा है। ठीक है, तो डी के लिए चेक करें बेटा, डी के लिए हमें चेक करना है। तो डी के लिए आपका पहला जो ऑप्शन है जिसमें दे रखा है आपको 5 और 8। क्या 5 और 8 पर डी है बेटा? 5 और 8 पर डी नहीं है, क्या है, आई। तो पहला ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, गलत। क्लियर है? चलिए बेटा आगे चेक करें, 9 और 9 ऑप्शन बी में दे रखा है लास्ट में 9 पर चेक करना है, क्या डी है। 9 और 9 पर आपने चेक किया बेटा तो 9 और 9 पर क्या है, टी है, डी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चेक करते हैं बेटा, ऑप्शन सी 6 9 पर क्या डी है सर, 6 9 पर डी है, हो सकता है ये हो। आगे ऑप्शन डी भी चेक करिए। ऑप्शन डी आप चेक करेंगे तो आपका दे रखा है 7 8। क्या दे रखा है, 7 8। क्या 7 8 पर डी है, नहीं। 7 और 8 पर क्या है बेटा, पी है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। क्लियर है? देखिए लास्ट से चेक कर रहे हैं तो आप केवल एक ही को चेक कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर स्टार्ट से चेक करते तो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्स्ट्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है स्टॉप, STOP। क्या कह रहा है, स्टॉप। अब स्टॉप के लिए चेक करना है आपको कि P, लास्ट में P चेक करना है। तो देखिए पहले ऑप्शन में 9 7। क्या 9 7 पर, पहले ऑप्शन में दे रखा है 9 7। क्या 9 7 पर आपका P है, चेक करिए बेटा। 9 और 7 सर P है, हो सकता है पहला हो। चलिए ऑप्शन बी पर आते हैं, 7 और 7। क्या दे रखा है बेटा, 7 7। क्या 7 7 पर P है, देखिए 7 और 7 पर आपने चेक किया तो आई है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, 8 6।
क्या 8 6 पर P है? देखिए बेटा 8 और 6 पर A है, तो ऑप्शन सी भी गलत। अब आते हैं ऑप्शन डी पर 5 9। क्या 5 और 9 पर P है? चेक करिए बेटा 5 और 9 पर P है। हाँ सर, अब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, अब ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो इससे पहले वाला चेक कर लो बेटा। अब क्या चेक करना है आपको? ओ चेक करना है, और ओ के लिए आपके ऑप्शन ए में दे रखा है 4 और इसमें क्या दे रखा है ऑप्शन डी में 5 6। तो आप चेक करिए सर 4 और 4 पर ओ है, आपने चेक किया सर 4 और 4 पर ओ है, हो सकता है। अब इसे चेक करें 5 6 पर ओ है बेटा, 5 और 6 पर चेक किया तो क्या है? टी है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही। तो स्टॉप वाला जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह गया है बेटा, फॉर्म। फॉर्म क्या दे रखा है बेटा? फॉर्म। अब इसके लिए देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहले में लास्ट में दे रखा है 2 2, ठीक, 3 3 दे रखा है ऑप्शन बी में, और ऑप्शन सी में दे रखा है बेटा 2 3, और ऑप्शन डी में दे रखा है 3 3। चेक करिए बेटा, एम चेक करना है, क्या 2 और 2 पर एम है? सर 2 और 2 पर चेक किया है हमने, एस है, तो ये तो गलत हो गया। सर 3 और 3 पर एम है, 3 और 3 पर, हाँ सर 3 और 3 पर एम है, जब 3 और 3 पर एम है तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब चेक करते हैं 2 और 3, 2 और 3 पर क्या है सर? आर है, तो ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे अब आपके पास। अब आपको क्या चेक करना है सर? ए चेक करना है। अब ए चेक करना है बेटा, तो इसमें है 6 7 और इसमें क्या है? 5 6। क्लियर? इसमें 6 7 है, इसमें 5 6 है। अब चेक करेंगे 6 और 7 पर क्या ए है? देखिए 6 और 7 पर सर ए है, 5 6 पर ए है, 5 और 6 सर टी है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो मैट्रिक्स को करने का जो तरीका था वो बेटा वो इस तरीके से करते हैं। तो आज हमने कोडिंग डिकोडिंग के 3 टाइप पढ़ लिए। क्लियर है? और आप इसकी जो प्रैक्टिस है खुद से करेंगे, और आज हमारी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो ख़त्म हो गई। यानी आज तक हमने टोटल 7 टाइप थे, 7 टाइपों को पढ़ लिया। क्लियर बेटा? तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से कोडिंग डिकोडिंग समझ में आई होगी। इससे अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे और उसे करेंगे। ठीक है? कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप सबका कॉन्सेप्चुअल समझते हुए। कुछ भी आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट होगा और वो होगा जो आजकल के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अब हमारा एक चीज़ और होती है कि हम चैप्टर को ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन भी करते हैं। तो आपकी जो अगली क्लास आएगी कल की, उसमें क्या होगा? क्वेश्चंस होंगे 7 टाइप से। जितने भी टाइप हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े हैं उसके हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे कुछ अपडेटेड और हाई लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लगे हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।